बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक में हमने समझना है कि कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स आर कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब ये होगा जब सेम प्रॉपर्टी के, जब सिमिलर एटम्स यानी अगर उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं नॉन मेटल, तो वो नॉन मेटल जब रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ उसको कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। एक होता है आयोनिक बॉन्ड, मैं यहाँ लिख रही हूँ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड उनमें होता है, आयोनिक बॉन्ड उन एटम्स में होता है, एलिमेंट्स में होता है जो कि अगर नॉन मेटल्स हैं, वो अगर नॉन मेटल्स हैं तो वो रिएक्ट करेंगे, ठीक है, वो कंबाइन हो जाएंगे या शेयरिंग करेंगे या जॉइनिंग करेंगे नॉन मेटल्स मेटल्स के साथ। मतलब उनमें डिफरेंस आ जाएगा, वो सिमिलर नहीं होंगे, वो होंगे आयोनिक बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से होगा? कोवेलेंट बॉन्ड में ये होगा कि जब नॉन मेटल एलिमेंट्स यानी सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे दो एटम्स, यानी वो पेयर बनाएंगे। जब वो जोड़ी बनाएंगे शेयरिंग करके तो उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ सिमिलर नॉन मेटल्स आर कंबाइंड फॉर्म अ बॉन्ड, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं और आयोनिक बॉन्ड किसे कहते हैं। ये इन दोनों का फ़र्क है, इन दोनों के बीच एक डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कौन से होते हैं जो नॉन मेटल्स होते हैं। एक मिनट, जो पेरियोडिक टेबल है इसमें मैं शो करके दिखा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये लास्ट वाली साइड है जिसमें कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, और यहाँ पर दूसरी साइड पे ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोराइन, ब्रोमाइन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये सारे नॉन मेटल्स हैं, सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। और वहाँ पर फर्स्ट साइड जो थी ये रही हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन भी नॉन मेटल्स हैं। अब इन दोनों के बीच में हमने एक एग्जांपल लिख के आप लोगों को दिखाना है कि किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ। अब सबसे पहले हम हाइड्रोजन को लेते हैं। हाइड्रोजन के साथ हमने कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, किसका? क्लोराइन का, ठीक है। हाइड्रोजन में 1 होता है, उसकी जो आउटर मोस्ट शेल होती है 1 ही शेल होती है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर मैं ड्रा बना रही हूँ ताकि आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाए। इसमें कितने होता है? सिर्फ 1 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और दूसरी तरफ मैं क्लोराइन का बना रही हूँ Cl। इसकी टोटल जो शेल होती हैं वो 3 शेल होती हैं। फर्स्ट भी इसकी कंप्लीट है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर मैं कट लगा रही हूँ, इसका मतलब यही है इलेक्ट्रॉन। और इसकी सेकंड शेल भी इसकी कंप्लीट होती है जिसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कंप्लीट हो गया। और इसकी जो लास्ट शेल है, अब टोटल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसकी लास्ट शेल में, यहाँ पर इसमें क्लोराइन में टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी जो लास्ट शेल है उसमें कितने होंगे जी, 7 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर मैं 7 इलेक्ट्रॉन्स ड्रा कर रही हूँ। अब इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन को रिक्वायर्ड होता है 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोराइन को कितना होता है? क्लोराइन को भी 1 होता है। दोनों की ज़रूरत होती है एक। जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो दोनों स्टेबल हो जाएगी, दोनों की ज़रूरत पूरी हो जाएगी और फिर बन जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। बोथ रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों का हमने कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है। किस तरीके से बनाएंगे वो मैं अलग से आप लोगों को समझा रही हूँ यहीं पर लिख के। यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन्स थे और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। दोनों की ज़रूरत है 1 इलेक्ट्रॉन। अब जब दोनों ही अब एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे तो दोनों की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। यहाँ पर मैं ड्रा बना रही हूँ, सेम पहले क्लोराइन का बना लेते हैं इसी तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से ड्रा बनाएंगे, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे। यहाँ पर इसकी फर्स्ट शेल में 2 आने थे, ठीक है। और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट वाली शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। टू हो गए।
चलें जी, इसके कंप्लीट हो गए अब फाइनल शेल के, जिसमें 7 लगने हैं। यहाँ पर 6 लगा दी। अब जो 1 होगा इस तरफ लगा रही हूँ बीच में, ताकि उसको जब कंबाइन हम कर रहे हैं कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन में ड्रा कर रही हूँ। अब हाइड्रोजन के पास एक था और एक उसकी नीड थी। चले, अब दोनों को मिल गया। ठीक है, ये गलती से लग गया। अब हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया और क्लोराइन भी स्टेबल हो गया। अब दोनों की ज़रूरत पूरी हो गई यहीं पर। ठीक है, ये था एक एग्जांपल जो मैंने समझाया आप लोगों को कोवेलेंट बॉन्ड का। कुछ इस तरीके से वो दोनों ही के दोनों गैसेस थे, वो ग्रुप 7 से हैं। क्लोराइन ग्रुप 7 में होता है हेलोजन में, और हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में होता है। अब दोनों का एक रिएक्शन हो गया, जिससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनता है। यहाँ पर एक और मैं एग्जांपल आप लोगों को दे रही हूँ ताकि क्लियरली आप लोगों को समझ में आ जाए। हाइड्रोजन का मैं करवा रही हूँ कार्बन के साथ। अब क्योंकि कार्बन ग्रुप 4 में होती हैं, तो इस वजह से कार्बन के पास उसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है जी, आप देख भी सकते हैं पीरियोडिक टेबल अगर सामने है तो कार्बन के पास 4 होते हैं। यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोजन को एक ज़रूरत में होता है, तो हाइड्रोजन कार्बन को कंप्लीट तो नहीं कर सकती। फिर क्या करना होगा, हम ये करेंगे कि कार्बन को हमने 4 हाइड्रोजन दे देनी है। ठीक है, अब इसकी जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, और इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनको हमने 4 इलेक्ट्रॉन के साथ 4 हाइड्रोजन जब कंबाइन कर लेना है, तो कंबाइन होने के बाद हाइड्रोजन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगी और कार्बन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगी। कार्बन भी स्टेबल हो जाएगा और हाइड्रोजन भी स्टेबल हो जाएगी। तो इससे ये बन जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, ये रही 3 हाइड्रोजन, और ये हमारी लास्ट 4th हाइड्रोजन। ये बन गया कोवेलेंट बॉन्ड इसका, हाइड्रोजन का कार्बन के साथ। अब यहाँ पर हाइड्रोजन भी कंप्लीट और कार्बन भी कंप्लीट हो गई। 4 हाइड्रोजन को हमने कार्बन के साथ जब कंबाइन कर लिया तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, दोनों ही स्टेबल हो गई। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग को कहते हैं जब 2 एटम्स आपस में शेयरिंग करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।